हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे अपने ओन पैसे में क्या चल रहा है भाई? कुछ नई अपडेट आई कि नहीं आई? ऑन पैसिव में क्या बात है, 4-5 दिन भूल गया था क्या ऑन पैसिव को। अरे वो तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा बाहर गया हुआ था। हाँ। अपडेट ले रहा था वैसे ऑन पैसिव की। ओन पैसे, हाँ, वीडियो सुन लेता था आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अपडेट मिल रही थी मतलब ऑन पैसिव के बारे में। हाँ कि भाई माइग्रेशन ही चल रहा है अभी भी। हाँ रिंको, अभी माइग्रेशन ही चल रहा है मेरे भाई। देख ऑन पैसिव की अपडेट ये है, कल मिस्टर एश का एक इंटरव्यू था। ठीक है। अच्छा मिस्टर रेड रेड सर ने मिस्टर एश से इंटरव्यू लिया था, उनसे कुछ मतलब ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके बारे में मिस्टर एश ने जवाब दिए हैं। ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगा उसमें, जो मिस्टर रेड रेड सन ने मिस्टर ऐश से पूछा कि आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है। जैसे अच्छा जनरल सा सवाल है, अपन किसी से भी पूछ सकते हैं कि यार 1 साल बाद की तेरी प्लानिंग कहाँ है। ठीक है। तो मिस्टर रेड रेड सन ने ये वाला सवाल ही मिस्टर ऐश से पूछा, तो मिस्टर ऐश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं 1 साल बाद अपनी वाइफ को अपने साथ में ही देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो बहुत बड़ी अच्छा बात है कि अपना जो फैमिली के लिए उनका जो प्लान है, जो उनकी सोच है, थिंकिंग है, वो बहुत बड़ी बात है एक। ठीक है। अच्छा। दूसरी बात, मिस्टर एश ने एक अली बाबा का नाम सुना है रिंकू तूने? एक कंपनी है अली बाबा। हाँ, नाम तो सुना सुना सा लग रहा देख है अली अली बाबा का। बाबा एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई। यदि मैं उसकी नेटवर्थ की बात करता हूँ तो 200 बिलियन उसकी नेटवर्थ है प्रेजेंट की डेट में। टू अच्छा हंड्रेड बिलियन डॉलर ठीक है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा। उसके जो फाउंडर है जैक मा, उनके फाउंडर का नाम है जैक मा। ठीक है। वो अच्छा। चाइनीज है। तो उनका एग्जांपल उन्होंने दिया मिस्टर एश ने। जो सवाल पूछा सवाल का ही जवाब दिया मिस्टर एश ने कि वो काफी इंस्पायर्ड हुए उनको सुन के, जैकमा को सुन के, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। तो मिस्टर एश ने बोला कि एक आदमी अगर ये सोचता है कि मैं कल की डेट में सफल हो जाऊंगा। ठीक है। जैसे अच्छा। आज क्या है, आज 27 है ना। रिंकू तू जी। सोच सकता है कि मैं 28 को सफल हो जाऊंगा? पॉसिबल है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई नहीं पॉसिबल है। लगता ना पॉसिबल। तो मिस्टर एश ने एक ही बात बोली, यदि मैं सोचूं कि मैं एक दिन में सफल हो जाऊं तो ये असंभव है। ठीक है। बिल्कुल सच है, फैक्ट है, सच्चाई है। फिर मिस्टर एश ने बोला यदि मैं सोचूं मैं आगे आने वाले 1 साल में सफल हो जाऊं तो ये भी शायद, ये बात है ना, हजम नहीं होती है। मानता है नहीं मानता इस चीज को? हाँ बिल्कुल मतलब मानता जैसे हूँ। तू एक नंबर से चलता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, यदि लीगलिटी चलता है तो 1 साल में आदमी सफल होने में नहीं हो सकता। मतलब जो वो सोचता है उतना मतलब सक्सेस नहीं पा सकता आदमी। फिर उन्होंने बोला यदि कोई मुझे 5 से 10 साल तक का टाइम मिलता है, ठीक है, और अच्छा। मैं आज से ही अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करता हूँ, और मैं 5 या 10 साल बाद अपने आप को सफल होने के लिए सोचता हूँ, तो शायद मैं 101% सक्सीड कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। हो सकता ठीक है। हूँ, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से जमीनी हकीकत वाली जो बातें हैं ना, धरातल से जुड़ी हुई बातें, मतलब बिना किसी फैकोलॉजी के, कि अगर कोई बंदा ये बोले कि मैं आपको 10 दिन में सफल होकर दिखा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सफल होने के लिए उसको टाइम चाहिए, और एटलीस्ट यदि आप बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 साल का समय चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बिल्कुल चाहिए। तो भाई मिस्टर यश ने क्लियर बोला है कि एटलीस्ट उनको अभी समय चाहिए। ठीक है। अभी ऑन पैसिव को देख, स्टार्ट करे हुए मेरे हिसाब से 5 या 6 साल का समय तो हो चुका है। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल अभी हो चुका। यदि रिंकू तेरे और मेरे सपनों की बात करते हैं अब, कि अपने सपने कब पूरे होंगे। ठीक है। अपना एक ही सपना है कि ऑन पैसिव से पैसा आ जाए, यही सपना है ना? हाँ हाँ यही है वैसे। हाँ बस एक ही सपना है कि उन पैसे से पैसा आ जाए। तो रिंकू अभी है ना, टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक है। देख कि ये हवा हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। अभी उन पैसे से पैसा आने में समय लगेगा। इतना पैसा जरूर आ जाएगा कि तू अपने पैकेज को रिचार्ज कर ले और छोटा मोटा अमाउंट अपने बैंक खाते में विड्रॉल कर ले। बट एक बड़े अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए, ऑन पैसिव को आगे बढ़ने के लिए, मतलब हर बंदे के मोबाइल तक पहुंचने के लिए, अभी ऑन पैसिव को समय लगेगा मेरे भाई। मतलब ज्यादा समय लगेगा अभी तो। हाँ ज्यादा समय, मतलब देख मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसा बता रहा हूँ कि रिंकू अभी लगेगा समय। मतलब एक जो ड्रीम्स जो है ना अपने, जो ड्रीम्स ऑन पैसिव ने दिखाए हैं ना, उस ड्रीम्स को कंप्लीट करने में समय लगेगा। हालांकि छोटी मोटी इनकम तो शायद स्टार्ट हो जाएगी, जैसा मिस्टर यश ने 3 महीने का जो मैक्सिमम टाइम मिस्टर यश ने लिया है। ठीक है। अच्छा। हाँ 3 महीने का जो मैक्सिमम टाइम लिया है, हालांकि उन्होंने अगस्त के एंड तक ही बोला है कि शायद माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर इसमें अगस्त के एंड तक नहीं हुआ, ठीक है, माइग्रेशन का प्रोसेस यदि कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1 महीने बाद हो सकता है, नहीं तो 3 महीने मैक्सिमम टाइम के लिए उन्होंने बोला है।
ठीक है। अच्छा। तो माइग्रेशन हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अपने पास सब कुछ आ जाएगा, अपना ओ कनेक्ट वापस आ जाएगा, और भी कुछ प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद है, ओ वेरीफाई भी आने की उम्मीद है, पेंडिंग विड्रॉल्स की भी उम्मीद है, सारी की सारी उम्मीद है इन 3 महीनों में। बट एक जो सोचा है ना, जो माइंड ने सोचा है, जो सपने माइंड ने देखे हैं उन पैसे को लेकर, वो सपने पूरे होने में समय लगेगा रिंकू, ठीक है। अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जादू की झप्पी नहीं है, ठीक है, कि हाँ यार कि आंखें बंद करिए और सामने डॉलर ही डॉलर पड़े हैं, एप्पल ही एप्पल पड़े हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक टाइम, ऑन पैसिव अभी समय लेगा, और कितना समय ले सकता है ये मिस्टर ऐश ही जानते हैं। मिस्टर ऐश भी क्या, ये टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट में यदि दम है तो आगे बढ़ जाएगा, और अपना जो भी अर्निंग है, जो भी ड्रीम्स है अपने, वो पूरे होते हुए अपने को नजर आएंगे ही आएंगे भाई। मतलब हाँ, मतलब कुल मिला के अब टाइम की कोई लिमिट नहीं है मतलब। हाँ रिंकू, मतलब एक लाइन बिल्कुल सही लाइन बोलिया मेरे भाई, कि टाइम की कोई वो नहीं है, डेडलाइन नहीं है, एक फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट से आपको इतनी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये जरूर है कि जैसे माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 ऑन पैसिव से अर्निंग आती रहेगी, ठीक है। अभी ठीक की है। डेट में रिंकू एक तरीके का तो इसको सेकेंडरी प्लेटफॉर्म मान सकता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा मैं तेरे को बोलता हूँ मेरे भाई, जिस बिजनेस को तू कर रहा है ना, उस बिजनेस को तू फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चलना, ठीक है। हाँ वो तो फर्स्ट पे ही है। हाँ, उसको फर्स्ट पे रख चलना। ऑन पैसिव सेकेंडरी थिंक है अभी, ठीक है। ऑन पैसिव पे थोड़ा सा कम, मतलब एक तरीके का माइंड का जो फोकस है ना, वो थोड़ा सा कम करके चल, ठीक है। अभी इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अभी इसको आने में, मतलब एक बड़ी इनकम आने में समय लगेगा। छोटी मोटी इनकम शायद स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। छोटी मोटी इनकम तो जब अपना एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, जैसे ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बातें ऑन पैसिव कर रहा है कि हम आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक देंगे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक ट्रैफिक जनरेट होता जाएगा, वैसे वैसे छोटी मोटी इनकम बनती चली जाएगी, ठीक है। ठीक है। पर बाकी एक बड़ी इनकम को पाने के लिए रिंकू टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मिस्टर ऐश ने बोला कि मुझे 2016 में मैंने ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोचा, तब जाके 2018 में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, और आज 2018 से लेके 2024 आ चुके हैं रिंकू, बट ऑन पैसिव का अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ यार कुछ पैसे आने के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हो, ठीक है। भाई जी। एक बड़ी इनकम आने के संकेत दिखाई दे रहे हो। तुझे क्या लगता है रिंकू, इस प्लेटफॉर्म से अभी कितना समय और लग सकता है? तू भी मतलब एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहता है, ऑन पैसिव के ग्रुप में भी रहता है, हर जगह एक्टिव रहता है, तुझे क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? कंपनी के बारे में तो क्या है, बस टाइम तो जस्ट काफी टाइम हो गए, मतलब आप बता रहे 2018 से 2024 आगे 6 साल तो यही हो गए इनको। हाँ, 6 साल तो ये वाला ही समय हो चुका है। मतलब एक हाँ। मतलब तेरे माइंड में सबसे पहले जब ऑन पैसिव का नाम आता है तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है? तू मतलब जो आदमी सोचता है ना कि जैसे यार मतलब पहला वर्ड क्या आता है तेरे नाम जब ऑन पैसिव का नाम आता है तो? पहले तो ये आता है कि जैसे मतलब अच्छी कंपनी है नहीं अर्निंग मतलब वगैरह के लिए। हाँ, पैसे के लिए मतलब पहला वर्ड क्या आता है? पैसा आता है या कुछ और चीजें आती हैं? पहले तो पैसा ही आता है। पहला पैसा ही आता है ना, ठीक है। हाँ। ये एवरीबॉडी, हर कोई फाउंडिंग मेंबर, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले, चाहे मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं, बट ऑन पैसे की फाउंडरशिप जिन भी लोगों के पास है, सभी के माइंड में एक सिंगल वर्ड है, वो है पैसा, ठीक है। उसके आने में मेरे भाई रिंकेश अभी समय लगेगा ही लगेगा। मतलब टाइम और जो मनी की फ्रीडम है ना, जो टाइम, समय और पैसे की जो स्वतंत्रता है, वो उसको मिलने में, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने में अभी इस प्लेटफॉर्म पर समय लगेगा ही लगेगा। मिस्टर ऐश ने एक बात और बोली कल के इंटरव्यू में कि ये जो अनपैसिव जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये मैंने दूसरों के लिए बनाया है। दूसरा कौन? वेल ऑब्वियस, इसके फाउंडिंग मेंबर्स और इसके यूजर्स, और आगे हाँ। आने वाले दिनों में जो भी लोग अनपैसिव के साथ जुड़ेंगे, उनके लिए मैंने अनपैसिव प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ना कि मैंने अपने लिए तैयार किया है। ये कोई पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म है। इस पे कोई भी बंदा आ सकता है, जुड़ सकता है, अपना एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकता है। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो दूसरा तो कौन, नया बंदा तो कौन आएगा यार। नहीं रिंकू देख के, नया बंदा आएगा मेरे भाई, तो ये बात नहीं बोल सकता कि नया बंदा नहीं आएगा। जैसे ही इनके प्रोडक्ट्स आएंगे रिंकू, ठीक है, वैसे ही बंदा एक बार सर्च करेगा ऑन पैसिव को, ठीक है। एक अच्छा। बार बंदा गूगल में डालेगा कि ऑन पैसिव है क्या मेरे भाई, जब इसके प्रोडक्ट्स आएंगे जब, ठीक है। अभी 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स है, बहुत अच्छी बात है। बट ये 14 लाख से रिंकू भाई इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। वो 14 के कितने गुणे हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, कि यदि इसके प्रोडक्ट में यदि मतलब एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, इसके यूजर्स मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यदि इसको यूजर्स मिलते चले जाते हैं, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यूजर्स आएंगे और अपनी एक छोटी मोटी इनकम भी इससे स्टार्ट हो जाएगी माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद। देख सीधी सी मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ रिंकू, ठीक है। देख माइग्रेशन कंप्लीट होगा, बहुत अच्छी बात है, 4 दिन में होता है या 1 महीने में होता है या 3 महीने में होता है। माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद वापस से अपने ओ कनेक्ट को अपने को परचेज करना पड़ेगा, मानता है नहीं मानता इस चीज को?
बिल्कुल। ओ कनेक्ट को परचेज करना पड़ेगा। तो ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए अपने वॉलेट में कुछ डॉलर, एप्पल, कमीशन, बोनस कुछ आएगा तभी तो परचेज करेंगे ना। कि तभी करेंगे और क्या। कि जेब से तो पैसा कोई फाउंडिंग मेंबर्स देगा नहीं वापस से परचेज करने के लिए। और मिस्टर ऐश भी क्लियर बोल चुके हैं, इंडियन लीडर्स भी बोल चुके हैं, इंटरनेशनल लीडर्स भी बोल चुके हैं, सारे के सारे बंदे बोल चुके हैं कि वापस जेब से पैसे की देने की जरूरत नहीं है। 2 बार पैसा देना था वो दे चुके हैं। तो वेल ऑब्वियस रिंकू कहीं ना कहीं वॉलेट में कमीशन, बोनस, इनकम आएगी, उसके जरिए अपन अपन पैकेज को रिन्यू करेंगे। एक्सटेंशन वाला सिलसिला अब शायद नहीं चलेगा। और एक्सटेंशन वाला सिलसिला यदि वापस से स्टार्ट होता है तो रिंकू भाई लिटरली बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर मेरा भी मन नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैंने तेरे को ये बात बोल दी है। यदि वापस से कंपनी स्टार्ट करती है तो मेरे भाई मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर मेरा भी मतलब वो है ना मन वो उछट जाएगा इस प्लेटफॉर्म से, यदि कंपनी वापस से एक्सटेंशन स्टार्ट करती है। माइग्रेशन में अभी 3 महीने का मैक्सिमम टाइम बोला है तुमने, चाहे 3 महीने के बजाय चाहे और भी इससे ज्यादा टाइम लग जाए, हाँ, बट 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी लेना हो। बट वापस से एक्सटेंशन वाला सिलसिला हम लोग नहीं देखना चाहते। मिस्टर ऐश, इंडियन लीडर्स से यदि आप इंडियन लीडर्स भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मिस्टर ऐश तक तो आवाज पहुंचेगी नहीं, खैर यदि इंडियन लीडर्स भी इस बात को सुन रहे हैं तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक्सटेंशन वाला सिलसिला दोबारा से मत लेके आना। एक छोटी मोटी हमारे वॉलेट में कुछ इनकम दे देना जिसके जरिए हम अपने पैकेज को खुद अपने बेस पे सब्सक्राइब कर सकें। जो बंदा सब्सक्राइब करना चाहता है वो बंदा सब्सक्राइब कर सके, जो सब्सक्राइब नहीं लेना चाहता वो उस पैसे को अपने वॉलेट में विड्रॉल कर सके। ठीक है ब्रदर। तो ओवरऑल सारी बातें यही हैं कि ऑन पैसिव एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है अभी तक, बट एक मोटी इनकम आने में अभी समय लगेगा ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और ठीक बाकी है। कल का 360 वेबिनार है ही, कल वेडनेसडे है तो हाँ, कल कल 360 Wednesday है। कल 360 वेबिनार होगा। तो कल के वेबिनार में शायद पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिस्टर ऐश के आने की। ठीक है। जैसा मेरे को लग रहा है कल के वेबिनार में पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि वो पिछले कई वेबिनार में कंटिन्यूस आ रहे हैं और लास्ट वेबिनार में उन्होंने माइग्रेशन को लेकर जो डेडलाइन दी थी वो दे चुके हैं। तो शायद कल के वेबिनार में पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। फिर भी यदि आते हैं तो लेट्स सी, देखते हैं ब्रदर ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट है जो फाउंडिंग मेंबर्स को सुनने को मिलती है। पर अपने ठीक है। मन में तू है ना किसी भी तरीके की इस टाइप के सवाल मत लेके आना मेरे भाई कि जिस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन करा है वो मेरे साथ गलत कर रहा है। ठीक है। ठीक है। इस टाइप की मेंटेलिटी माइंड में लेके ही मत आना तू। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुझे पॉजिटिव रहना है इस प्लेटफॉर्म के लिए कि हाँ ठीक है मेरा पैसा लगा है इसमें, ठीक है मेरे को जो भी कुछ मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए आदमी में। ठीक है। एक संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है ऑन पैसे जो काम कर रहा है मिस्टर ऐश हमारे साथ है, माइग्रेशन चल रहा है कंपनी में, जो भी कुछ चल रहा है 101% इनको यदि भगवान ने चाहा तो शायद एक अच्छा दिन भी देखने को मिलेगा। ठीक है ब्रदर। बिल्कुल। ठीक है भाई। ठीक है ब्रदर। ओके। ओके।